हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका अपने चैनल के इंस्टीट्यूट पे। तो भाई बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन थे भाई करेक्शन विंडो के रिगार्डिंग। तो भाई करेक्शन विंडो के रिगार्डिंग जो नोटिस आ चुका है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो हम डिस्कस करेंगे भाई किस किस फील्ड में जो है आप चेंज कर सकते हो, और जो बच्चों के कुछ क्वेश्चन थे उसको भी हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए। तो देखो नोटिस यू कैन सी करेक्शन इन पर्टिकुलर ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो नोटिस में देखते हैं हम क्या क्या लिखा हुआ है। अब करेक्शन विंडो जो आपका ओपन होगा वो ओपन होगा भाई 26 नवंबर को, और 27 नवंबर रात के 11:50 तक जो है आप करेक्शन कर सकते हो। और किस किस फील्ड में करेक्शन कर सकते हो हमें जो है एनेक्सर 1 में जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जेईई मेंस 2025 इज 22 नवंबर। तो भाई ये जो है 22 नवंबर है। 22 नवंबर से आपको जो एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा फॉर्म फिल करने का। यू कैन से कि भाई डेट को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिन बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया भाई 22 नवंबर से पहले पहले जो फॉर्म है उसको फिल कर लेना। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अब एनेक्सर 1 की तरफ, जहाँ पर हम आपका देखेंगे कि भाई आप किस किस फील्ड में जो है चेंजेस कर सकते हो। तो आपका पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज। तो भाई यहाँ पर जो है आप मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते, ईमेल एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस चेंज नहीं कर सकते, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेंज नहीं कर सकते, फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट। तो इन चीज़ों में जो है आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। देन हम देखते हैं आपका पॉइंट नंबर 2, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड। तो भाई इन फील्ड में से आप जो है किसी एक चीज़ को चेंज कर सकते हो। अगर आपके नेम में दिक्कत होगी तो भाई प्लीज़ नेम को जरूर चेंज करना, बाकी चीज़ें बात की बात है। ठीक है, तो इन तीनों में से आप कोई एक चीज़ जो है चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 3 की, तो पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड। तो भाई आप जो 3 फील्ड जो यहाँ पे जो फील्ड दे रखे हैं क्लास 10, 12, पैन कार्ड नंबर, इनमें जो है आप अपने चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है आपका, कि कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटी बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस। इट वन अगेन क्लेरिफाई दैट एंड इज नॉट बाउंड टू फॉलो द चॉइस गिवन द कैंडिडेट। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन में चेंजेस कर सकते हो, मीडियम ऑफ एग्जाम में चेंजेस कर सकते हो। और ठीक है, एंड उसके बाद अगर हम बात करें आपका पॉइंट 5, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड। तो आप जो है डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस कर सकते हो, जेंडर में चेंजेस कर सकते हो, कैटेगरी में चेंजेस कर सकते हो, सब कैटेगरी में चेंजेस कर सकते हो, सिग्नेचर में चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद पॉइंट 6 क्या कहता है, कि एक सेकेंड, पॉइंट 6 कहता है आपका कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू ऐड द फील्ड। अगर आपने पेपर 1 फिल किया हुआ है और आप चाहते हो कि पेपर 2 भी फिल कर दूँ, यानी कि आपने जो है बीटेक फिल किया हुआ है, ठीक है, बट आप चाह रहे हो कि मैं बी आर्च भी फिल कर दूँ, तो आप जो है बी आर्च को फिल कर सकते हो, पेपर 2 भी यहाँ पे जो है फिल कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। अब कोई भी डाउट हो आपका तो भाई आप जो है सिंपली कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हो। और जो बच्ची कुछ क्वेरीज थी वो मैं डिस्कस करता हूँ, कि बच्चों की क्वेरी क्या थी कि उनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ बच्चों का ये भी क्वेश्चन था कि भाई उनके क्लास 12th में 6 सब्जेक्ट होते हैं, एक एडिशनल होता है, तो क्या उनको 6 के 6 सब्जेक्ट वहाँ पे फिल करने हैं। तो ये जो आपके डाउट थे चलो इस वीडियो में क्लियर करते हैं। अगर मैं बात करूँ इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो यहाँ पर जो इन्होंने FA जो है अपना दे रखा है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर जाके जो भी आपकी क्वेरीज आप सारी यहाँ पे जाके देख सकते हो। तो हम बात करते हैं आपका किसका, पहले तो आपका वो 6 सब्जेक्ट का। तो 6 सब्जेक्ट का यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, तो एक सेकंड देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 26, आर द कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट आइदर 5 और 6 सब्जेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड। तो देखो भाई यहाँ पे बच्चों का क्वेश्चन होता है ना कि भाई जेईई मेंस के फॉर्म में क्या वो उनको 6 सब्जेक्ट भरने चाहिए कि नहीं भरने चाहिए। तो क्या लिखा है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट ओनली 5। तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट जो आपको भरने हैं, दी मैंडेटरी सब्जेक्ट फॉर द जेईई। तो जेईई के लिए जो मैंडेटरी सब्जेक्ट रखे हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो ये तो आपको भरने ही भरने हैं। ठीक है, बट यहाँ पे आपके जो मेजर 5 सब्जेक्ट हैं आपको वो भरने हैं, ना कि 6 भरने हैं। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, जो भाई कि क्या अपडेट आया यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 20, आगे पढ़ सकते हो, कैंडिडेट आर माइनर एंड डू नॉट हैव देयर ओवन कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैन दे यूटिलाइज द कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑफ देयर पेरेंट्स ऑफ सिबलिंग। तो यहाँ पे देखो इन्होंने आंसर दिया हुआ है कि कैंडिडेट हैव टू प्रोवाइड द डिटेल ऑफ द कैटेगरी सर्टिफिकेट एज रिक्वायर्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म, दे कैन नॉट यूटिलाइज द कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑफ देयर सिबलिंग। समझ गए। देन अब
इन केस, ये वाली पॉइंट आपके लिए मेन होने वाला है, इन केस द कैटेगरी सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल एंड कैंडिडेट हैज अप्लाइड फॉर द सेम, द एक्नॉलेजमेंट, रिसिप्ट नंबर, डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड issuing authority be filled in the online application form. Candidate is not guaranteed as a seat based on the acknowledgement receipt number. The candidate is required to provide the certificate at the time of document verification. तो देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आपने अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको रिसिप्ट नंबर मिलता है और क्या मिलता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है। तो आप जो है वो डाल के जो है फॉर्म को फिल कर सकते हो, बट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपको जो है वहाँ पे सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, वहाँ पे सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। तो अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो यू कैन फिल योर जेईई मेंस फॉर्म बाय किसके थ्रू, एक्नॉलेजमेंट नंबर के थ्रू और आपका जो रिसिप्ट नंबर होता है उसके थ्रू आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हो। बट एट द काउंसलिंग टाइम यू हैव, आपके पास जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। समझ गए? तो ये बच्चों की क्वेरीज थी। आई होप आपका जो डाउट्स है अब क्लियर हो गया हो। फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपके डाउट्स जो क्लियर कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना।